नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने अडानी ग्रुप के बंदरगाह के बिजनेस को लेकर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस ने बताया है कि मोदी जी की दोस्ती ने अडानी को कितना फायदा पहुंचाया। पिछले 10 साल में भारत के कोने कोने में अडानी पोर्ट्स बन गए हैं। अडानी ग्रुप का अंधाधुंध विस्तार हो रहा है। इंडियन एक्सप्रेस में भी दावा किया गया है कि इस समुद्र तट के हर 500 किलोमीटर पर एक अडानी बंदरगाह है। दोस्तों, कांग्रेस ने भारत का ये नक्शा भी शेयर किया है। इसमें अडानी के 14 पोर्ट्स और टर्मिनल्स दिखाई दे रहा है। इसमें गंगवारम पोर्ट, कृष्णपट्टनम पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, टूना टर्मिनल, दहेज पोर्ट, हजीरा पोर्ट, मोरमुआओ पोर्ट, कट्टुपल्ली पोर्ट, इनोर टर्मिनल, धामरा पोर्ट, दिग्घी पोर्ट और कराईकल पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। इसमें बैंगनी निशान वाले पोर्ट्स हैं और ऑरेंज वाले जितने भी हैं वो टर्मिनल्स हैं। यानी कि कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ये 9 पोर्ट्स हैं और ये 1, 2, 3 ये टर्मिनल्स है। इसके अलावा विजिंगम पोर्ट और हल्दिया टर्मिनल अंडर डेवलपमेंट दिखाया गया है। यानी कि कुल 14 पोर्ट्स और टर्मिनल्स दिखाई दे रहे हैं जो कि सारे के सारे अडानी ग्रुप के अंडर आते हैं। इसे शेयर करते हुए कांग्रेस ने लिखा है, आपको पता है अडानी के बंदरगाहों की वजह से सरकारी बंदरगाहों को नुकसान हो रहा है। देश में अडानी के 14 बंदरगाह और टर्मिनल हैं। अडानी के ये बंदरगाह पूरे देश की कुल माल ढुलाई का लगभग 24% हिस्सा कवर करते हैं। 2013 में ये हिस्सेदारी सिर्फ 9% थी। इसकी वजह से सरकारी बंदरगाहों से माल ढुलाई 4% घट गई है। सरकार के समुद्री तट के हर 500 किलोमीटर पर अडानी का एक बंदरगाह है। बंदरगाह में अडानी का ये अंधाधुंध विस्तार पिछले 10 साल में हुआ है। पीएम मोदी से दोस्ती का फायदा अडानी को ही मिला है। दोस्तों, कांग्रेस ने इसके साथ में एक पोस्ट भी शेयर किया है जिसमें बताया गया है कि कैसे अडानी समूह के बंदरगाह बिजनेस का जाल पूरे देश में फैला हुआ है। इस पर लोगों का कहना है कि 10 साल में हिंदुस्तान पर अडानी ने कब्जा कर लिया है। कमल कुमार गौरव कह रहे हैं कि विश्व में नंबर 1, 2 या 3 यूं ही नहीं बन जाते। इसके लिए बहुत बड़ा जाल बुनना पड़ता है, फिर बनाया जाता है। भारत में इतने पोर्ट हासिल करने की योग्यता अडानी में ही है। अडानी को इतने पोर्ट्स देने की योग्यता भी मोदी में ही है। भक्त अयोध्या में घंटे बजाते रहे। अमोद बिदूरी लिख रहे हैं कि अडानी के लिए अडानी के चेले द्वारा बनाया हुआ पोर्ट और टर्मिनल का जाल। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 2001 में सिर्फ एक बड़े बंदरगाह यानी कि मुंद्रा से अडानी समूह ने अपनी शुरुआत की थी और आज सबसे बड़ा निजी ऑपरेटर ये बन गया है, जिसके 14 बंदरगाह और टर्मिनल देश के बंदरगाहों से गुजरने वाले सभी कार्गो का 1/4 हिस्सा संभालते हैं। समूह की कार्गो में बाजार हिस्सेदारी 2013 में लगभग 9% थी, जो कि 2023 में बढ़कर लगभग 24% हो गई है, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। वहीं केंद्र सरकार के अंदर काम करने वाले बंदरगाहों की संख्या 2013 में 58.5% से घटकर लगभग 54.5% हो गई है। यानी कि सरकार को नुकसान हो रहा है और अडानी को लगातार फायदे पे फायदा हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार जो बंदरगाह केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं है, उनमें अडानी की बाजार हिस्सेदारी 50% के आंकड़ों को पार कर गई है। देश में अडानी कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, पोर्ट्स हो, पावर हो, लेकिन विपक्ष के सवालों के बाद, तमाम रिपोर्ट्स के बाद भी कोई जांच नहीं होती है। राहुल गांधी ने भी सवाल किया था कुछ समय पहले मोदी जी से कि अडानी मामले की जांच क्यों नहीं करवाई जा रही है। दोस्तों, अब सवाल ये उठ रहा है कि जब सब अडानी का है तो फिर सरकार का क्या है, और जब सरकार के पास कुछ भी नहीं है तो फिर जनता का क्या है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।